नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक मतलब माइनिंग कंपनी से बिलॉन्ग करते हैं। साथ ही साथ इस कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी भी है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस कंपनी का जो माइनिंग प्रोडक्ट है, वो कुछ अलग तरीके से है। तो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ दिया। तो इस गुड न्यूज़ के कारण कौन-सा है? शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा मिलने वाला है? सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है एनएमडीसी। तो आप सभी जानते हैं इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी है ये। तो इंडिया के जितने सारे माइनिंग कंपनी है, उनमें से नंबर 1 है कोल इंडिया, उसके बाद है वेदांता, उसके बाद जिसके नाम आ जाता है वो है एनएमडीसी। तो ये तीनों कंपनीज के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, मैं आज बात करूंगा एनएमडीसी के ऊपर, जो एक माइनिंग कंपनी है और मतलब एक बहुत बड़ा माइनिंग कंपनी है, जहाँ पे इंडिया के लार्जेस्ट लार्जेस्ट आयरन ऑरी माइनिंग किया जाता है। तो आयरन ऑरी क्या होते हैं? देखिए, स्टील बनाने के लिए आयरन ऑरी प्रोडक्ट की जरूरत होते हैं, जो मतलब स्टील मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा मतलब काम में लगते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना है कि नहीं रखना है, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस कंपनी के बारे में बात इसीलिए करूँगा क्योंकि इस कंपनी ने जो आपको डिविडेंड देते हैं, वो एफडी के एफडी के भी 2 गुना के आसपास है। एफडी के भी 2 गुना के आसपास देखने को मिलेगा। तो इतना बड़ा डिविडेंड अनाउंसमेंट कंपनी करते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको, कंपनी जो जो प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, जो आयरन ऑरी के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट है। जैसे मैं चलो एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। NMDC is engaged in, यहाँ पे देखिए, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन ऑरी along with, यहाँ पे देखिए, डायमंड प्रोडक्शन, साथ ही साथ आप देखेंगे सेल्स एंड स्पॉन्ज आयरन ऑरी एंड जनरेशन एंड सेल्स ऑफ विंड पावर। तो कंपनी सिर्फ आयरन ऑरी के ऊपर टिके नहीं हुए हैं, कंपनी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम स्टार्ट किया है। देखिए, अभी भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है विंड पावर के ऊपर, तो धीरे धीरे करके वो ग्रोथ जरूर करेगा। तो कंपनीज के जो सेक्टर वाइज है, आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कंपनी का स्टील प्लांट है, कहाँ कहाँ पे कंपनी का लार्जेस्ट आयरन ऑरी कंपनी है इंडिया के। तो उस रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी कितना प्रोडक्शन करते हैं। तो कंपनी एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किए थे 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से 40 मिलियन टन यहाँ पे पर एनम कंपनी प्रोडक्शन करते हैं आयरन ऑरी का। तो यहाँ पे कंपनी में जो स्ट्रेंथ है वो आपको दिखेगा। अभी जो मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा इस कंपनी के बारे में, वो देखकर आप चौंक जाओगे। वो क्या है? वो है कंपनी का डिविडेंड। तो कंपनी टोटल ओवरऑल बात करें तो 46% का डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं। और बहुत सारे लोग यही सोचेंगे कि सर, मुझे 46% का डिविडेंड मिला, मतलब मैं अगर 100 रुपया निवेश करके रखा था, क्या मैं मुझे 46 रुपीज मिला? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो एक्चुअली 46% का डिविडेंड ऑब्वियसली शेयर के हिसाब से देखा जाए तो 46% इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको देखना है डिविडेंड यील्ड किस तरीके से है, मतलब एक सालों में कंपनी आपको कितने परसेंटेज डिविडेंड यील्ड दिया है, कितने परसेंटेज डिविडेंड दिया है आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। मान के चलिए 1 लाख रुपया आपने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी आपको डिविडेंड दिया कितना, 12.5%। इसका मतलब 12,500 रुपया आपको पर ईयर में डिविडेंड के हिसाब से मिला, जो एफडी के डबल के बराबर है। मतलब एफडी में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, उससे 2 गुना के आसपास है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, इंस्टीट्यूशन निवेश करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस होने का चांसेस नहीं। क्योंकि आपको मैं एक चीज आपको दिखा दूं, कंपनी में देखिए, प्रॉफिट ना दिया हो, लॉसेस नहीं दिया, मतलब 3 साल में 13% प्रॉफिट तो मिला, तो उसको मेजर नहीं करेंगे इंस्टीट्यूशन। वो मेजर यही करेंगे कि मुझे यहाँ पे लॉस ना हो,
मुझे प्रॉफिट ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे लॉस ना हो, क्योंकि मुझे इस कंपनी से अच्छा खासा डिविडेंड जो मिल रहा है। क्योंकि डिविडेंड किस तरीके से मिला है, मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी डिविडेंड किस तरीके से मिलता है, वो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊँगा। तो इस बार कंपनी ने फिर से एक बार गुड न्यूज़ दिया। वो गुड न्यूज़ क्या है? चलो मैं आपको बता देता हूँ। वो गुड न्यूज़ है, कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 24 फरवरी 2023 में कंपनी ₹3.5 करके 3.75 रुपीस करके डिविडेंड यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं। और ये जो डिविडेंड है वो इंटरिम डिविडेंड है। तो आप कहेंगे सर इंटरिम डिविडेंड क्या होते हैं? देखिए इंटरिम डिविडेंड वो होता है, मान के चलिए आप मतलब इसका जो प्रोमोटर है, मतलब इसका जो प्रोमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट खुद इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं और इस हिसाब से वो कंपनी के ऊपर खुद वो डिसीजन लेंगे कि उसको कितना डिविडेंड देना है। तो वो इंटीम डिविडेंड अनाउंसमेंट क्या है? 3.75 रुपीस करके। तो इसका लास्ट डेट रहेगा 24 जन मतलब फरवरी। उससे एक दिन पहले आपको खरीदारी करना होगा इस शेयर को, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। मतलब 23 फरवरी में आप शेयर खरीदारी कर लेंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ये सोचकर निवेश करते हैं कि मैं सर डिविडेंड के लिए निवेश कर लूंगा, एक दिन पहले डिविडेंड मिल जाए तो मैं एग्जिट कर लूंगा। देखिए इसमें कुछ फायदा नहीं होगा। जब कोई डिविडेंड दिया जाता है उस हिसाब से प्राइस का एडजस्टमेंट भी हो जाता है। मान के चलिए इसका प्राइस अभी 200 में चल रहा है, जिस दिन डिविडेंड मिलेगा उस प्राइस आपको जरूर 180, 97, 98 इस तरीके से दिखेगा। ऑब्वियसली परसेंटेज के हिसाब से देखा जाता है। तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट प्राइस होगा। तो अल्टीमेटली वहां से अगर फिर से वो तेजी में आए, उसके बाद फिर से आप मतलब एग्जिट करें, मतलब 200 को क्रॉस कर चुके, तब आप इसके ऊपर निवेश करेंगे, मतलब सेल आउट करेंगे तो आपको फायदा होगा। तो डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है? उससे पहले देखिए कंपनी ने क्या यानी बेनिफिट दिया। 2008 में 2:1 का बोनस दिया, स्प्लिट भी किया 2008 में 1:10 रेशियो का, बाईबैक लेके आया बहुत बार। कंपनी 3-3 बार करके बाईबैक लेके आया। मतलब कंपनी का प्रोमोटर खुद इसका शेयर खरीदारी किए हैं। डिविडेंड जो मेजर पॉइंट है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा। 2022 में कंपनी डिविडेंड दिया था और इस बार कंपनी डिविडेंड देगा। तो कंपनी कितने डिविडेंड दिया था 2022 में? 5.73 रुपीस करके। अभी डिविडेंड यील्ड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? तो आप 5.73 को याद रखना और इसका प्राइस रेंज देखना। तो अब मैं कैलकुलेटर के ऊपर आपको लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे 5.6 सॉरी माफी चाहता हूँ, 5.6 के हिसाब से डिविडेंड मिला। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका जो करंट प्राइस है, तो मैं करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे तो अराउंड 0.047 के आसपास आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना आ रहा है, 4.74 के आसपास। तो आप कहेंगे सर 4.74 आ रहा है और यहाँ पे तो डिविडेंड यील्ड दिखा रहा है 12.5 का। क्योंकि कंपनी ने ये जो डिविडेंड कैलकुलेट किया इस साल का, मतलब इस साल का जो रिपोर्ट है और कंपनी का जो प्राइस है उस एडजस्टमेंट के हिसाब से कैलकुलेट किया गया। तो अच्छा खासा डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने आपको दिया। तो इसलिए देखिए इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर जैसे एफआईएस, डीआईएस, गवर्नमेंट, सब ने इस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी खरीद के रखा है। तो क्या आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है? तो मुझे जरूर कमेंट करना। और डेट ऑब्वियसली याद रखना, डेट जो लास्ट डेट रहेगा 23 फरवरी, उससे एक दिन पहले इस कंपनी का शेयर आपको खरीदना होगा, तभी आपको इस कंपनी में डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो डिविडेंड मिलेगा नहीं। तो मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। और चार्ट पैटर्न में एक ही बात कहूँगा मैं, यहाँ पे कंपनी कोशिश तो किए थे और यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो देखिए एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड करते रहते हैं। अगर लॉन्ग टर्म जर्नी के आप देखेंगे तो कंपनी में पहले उतना ग्रोथ तो हुआ था, फिर से क्रैश भी हो गया था, उसके बाद फिर से जंप, फिर से क्रैश, उसके बाद एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक बॉक्स फॉर्मेट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचना चाहिए। एज ए डिविडेंड के पर्पस में अगर इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप टारगेट रखे हैं कि मुझे 10-12% का रिटर्न मिल जाएगा, तो शायद मिल भी सकता है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा हायर चांसेस है ना मिलने का, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो उस हिसाब से उतना खास परफॉर्मेंस गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिलता। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना और अगर अच्छा लगे हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।